बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन का टॉपिक जो है हमारा कंटिन्यू था और आज हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। इंशाल्लाह ताला आपको और भी इसके साथ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो है मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के लेक्चर के कंटेंट्स में फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करूंगा और उसके साथ एग्जांपल 3.10 पे मैं फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन को अप्लाई करूंगा। Fourth property of arithmetic mean. First of all, I will explain theoretically. The arithmetic mean is affected by change of origin and scale. If we add or subtract a constant from all the values, or multiply or divide all the values by a constant, the mean is affected by these changes. स्टूडेंट्स, यहाँ पे x वेरिएबल जो x वैल्यूज हमें गिवन होती हैं उसमें कोई भी कांस्टेंट अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन विल बी शिफ्टेड। और इसी तरह से अगर कोई कांस्टेंट हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं अपने वेरिएबल से और डिवाइड करते हैं, तो आपके पास जो मीन न्यू वैल्यूज़ जो आपके पास जनरेट होगी उसका मीन जो है वो आपका डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द आपकी रियल वैल्यूज़ एक्स वैल्यूज़ से। तो सो वी कैन से दैट अर्थमेटिक मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन मीन्स कि आप कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने वेरिएबल के अंदर, और स्केल मीन्स कि कोई भी कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। नाउ वी कैन सी सिंबॉलिकली। तो सिंबॉलिकली अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपके पास x वेरिएबल है और उसमें आप कोई कांस्टेंट जो है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट्स मींस चेंज ऑफ स्केल कर रहे हैं, और कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेट्स से b इज एनी कांस्टेंट, और वो आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर अपने वेरिएबल में, तो आपका मीन जो है वो उसी तरह से आपके पास चेंज हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो y बार जो आपके पास न्यू वैल्यूज़ जो जनरेट होंगी विच आर y वैल्यूज़, और वो आपके पास मीन जो होगा y वैल्यूज़ का y बार होगा, और वो आपके पास x बार आपके पास रियल वैल्यूज़ जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनका मीन है, और उतने टाइम्स वो कांस्टेंट उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या जो आपने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया है। तो राइट साइड पे अगर आप स्टूडेंट देखें तो इसकी इक्वेशंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सिंबॉलिकली। एज फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट आपके पास इक्वेशंस ये हो सकती है कि अगर कोई कांस्टेंट एक्स वेरिएबल में कोई कांस्टेंट है तो आपके पास एक्स बार भी आपके पास सेम होगा, इससे वही कांस्टेंट होगा अगर आपके पास सिंगल वैल्यू है। देन सेकंड पॉइंट आपके पास ये है कि y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस ए, अगर कोई कांस्टेंट हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो y बार भी आपके पास जो है x बार प्लस माइनस ए, आपके पास जो मीन है, रियल वैल्यूज़ का मीन है, उसमें वो कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो आपके पास न्यू वैल्यूज़ का मीन होगा। सिमिलरली थर्ड पॉइंट ये है यहाँ पे कि आप कोई कांस्टेंट अगर हम एक्स वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो न्यू इक्वेशंस जो जनरेट होगी वाई वैल्यूज़ का जो मीन होगा वो ए एक्स बार होगा। तो वेरिएबल के ऊपर जो है वो मीन अप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट आपके पास एज इट इज़ रहेगा। और फोर्थ पॉइंट में मैंने ये किया है कि आपके पास यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट अगर हम डिवाइड करते हैं यानी चेंज ऑफ स्केल, देन वाई बार इक्वल टू एक्स बार ओवर ए। तो इट्स मीन्स डैट के मीन जो है वो आपके पास कोई भी आपके पास रियल वैल्यूज़ में आप कोई भी कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो मीन जो है वो आपके पास शिफ्ट कर देगा, चेंज हो जाएगा, अफेक्ट मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जांपल 3.10 जो है वो चूज़ की है आपकी बुक से। तो इस पे हम लोग जो है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन को अप्लाई करके चेक करेंगे वेदर जो आंसर्स जो हैं वो आपके पास किस तरह से वेरीफाई करते हैं। In example 3.10, compute the mean of the observations x values हमें given है 4, 8, 16, 20 and 12। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका x वैल्यूज़ का मीन कैलकुलेट करेंगे, देन फिर हम लोग जो है वो मीन को कंप्यूट करेंगे इन द फॉलोइंग केसेस आफ्टर। फर्स्ट पार्ट है एडिंग 5 टू ईच ऑब्जर्वेशंस, देन सेकंड पार्ट में सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशंस, थर्ड पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे ईच ऑब्जर्वेशंस को 2 से, देन फोर्थ पार्ट में डिवाइड करेंगे ईच ऑब्जर्वेशंस को बाय 2 से, और फिफ्थ पार्ट में हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से और देन ऐड करना है 5, और सिक्स पार्ट में जो हमारी इक्वेशंस जनरेट होगी वो डिवाइडिंग ईच वैल्यू बाय 4 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 3, और देन फिर हम लोगों ने इसको वेरीफाई करना है प्रॉपर्टी से। तो यूजिंग द मीन ऑफ द एक्स वैल्यूज वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। इस एग्जांपल के सॉल्यूशंस में स्टैटिस्टिकल सॉल्यूशन में पार्ट वन को पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। पार्ट वन में एडिंग 5 टू ईच ऑब्जर्वेशंस
एडिंग 5 टू ईच ऑब्जर्वेशन मीन्स दैट कि आपने अपने रियल वैल्यूज़ में 5 ऐड करना है और उसके बाद उसका मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपनी एक्स वैल्यूज़ को कॉलम में राइट कर लें। एक्स वैल्यूज़ 4, 8, 16, 20 एंड 12 और इसका सम जो है वो 60 है और इसमें राइट साइड पे मैंने इसका मीन जो है वो कैलकुलेट कर दिया है समीशन x ओवर n और ये आपके पास इसका मीन जो है 60 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ 12। ये आप हमारे पास रियल वैल्यूज़ का मीन है और देन फिर आपने अपने वेरिएबल को जो ट्रांसफॉर्म करना है, न्यू वेरिएबल जो जनरेट होगा वो x प्लस 5 से होगा। x आपकी रियल वैल्यूज़ हैं और इसमें हम ऐड कर देंगे अपना कोई भी कांस्टेंट 5 यानी चेंज ऑफ ओरिजिन। 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 8 प्लस 5 13, 16 प्लस 5 21 और 20 प्लस 5 25, 12 plus 5 17. Now we can get the find the mean of the y values. For this we have to calculate the sum of y. तो सम y जो है वो वहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 85 तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और y बार हम लोग जो है वो उसको न्यूमेरिकली फाइंड करेंगे यूजिंग फार्मूला y बार इक्वल टू समीशन y ओवर n 85 डिवाइडेड बाय 5 आंसर इज 17। अब हम इसको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी जो है इसको डिस्कस करेंगे कि वेदर इसका आंसर 17 है या नहीं। तो y आपके पास यहाँ पे x प्लस 5 है और देन अप्लाई मीन और इसके ऊपर हम मीन अप्लाई करेंगे y बार x बार प्लस 5 और ये आपके पास मीन जो है हमने 12 फाइंड किया था, इसको 12 पुट कर देंगे 12 प्लस 5 विच इज 17। हेंस प्रूव y बार इक्वल टू 17 बाय प्रॉपर्टी और न्यूमेरिकली। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर लिया है कि आपके पास रियल वैल्यूज़ का मीन जो है वो 12 है और आपके पास न्यू वैल्यूज़ जो कि न्यू वेरिएबल की वैल्यूज़, न्यू वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे y है और इसका मीन 17 है और दोनों मीन्स जो है वो डिफरेंट है। तो सो वी कैन से दैट मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। सेकेंड पार्ट, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशंस। स्टूडेंट्स अब हम अपने ऑब्जर्वेशंस में से कांस्टेंट 3 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपने हर वैल्यू में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 माइनस 3 1, 8 minus 3 5, 16 minus 3 13, 20 minus 3 17, 12 minus 3 9 और देन आप यूजिंग कैलकुलेटर इस y वैल्यूज़ को सम करेंगे वो 45 है और कैलकुलेट करेंगे 5 वैल्यूज़ का मीन समीशन y ओवर n और y बार इक्वल टू समीशन y ओवर n 45 डिवाइडेड बाय 5 आंसर इज 9 और रियल वैल्यूज़ का मीन हम ऑलरेडी जो है वो फाइंड कर चुके हैं और वो हमारे पास 12 है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बाय चेंज ऑफ ओरिजिन यानी कोई भी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करने से हमारा मीन जो है वो भी आपके पास 3 टाइम्स जो है वो आपके पास लेस हो गया। नाउ वी कैन चेक द बाय यूजिंग प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए आपने इक्वेशंस को राइट करना है y इक्वल टू एक्स माइनस 3, उसके ऊपर मीन को अप्लाई करना है, y बार आ जाएगा, x वेरिएबल है इस पे मीन आ जाएगा, y बार आ जाएगा और 3 एज इट इज़ रहेगा, वो कांस्टेंट वैल्यू है। x बार की वैल्यू 12 है वो पुट कर देंगे और माइनस 3 विच इज़ 9। सो प्रूव दैट y बार इक्वल टू 9 बाय प्रॉपर्टी और एंड न्यूमेरिकली। तो प्रॉपर्टी के थ्रू भी हमने इसको साबित कर दिया कि वो मीन 9 है और ऊपर हमने यूजिंग कॉलम्स जो है वो न्यूमेरिकली भी हमने इसे साबित कर दिया कि मीन जो है यहाँ पे 9 है और अपनी रियल वैल्यू से मीन जो है वो 3 टाइम्स जो है वो कम हो गया। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट के सोल्यूशन में मल्टीप्लाइंग करना है हमने ईच ऑब्जर्वेशंस को 2 से। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशंस जो है y इक्वल्स टू 2x है। हर ऑब्जर्वेशंस को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 16, 32, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 40 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 और देन फिर आपने y वैल्यूज़ का मीन कैलकुलेट करना है। तो राइट साइड पे मैंने इसका मीन कैलकुलेट कर लिया। ये आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 5 आंसर इज 24 और आपके पास रियल वैल्यूज़ का मीन जो है वो 12 है और यूजिंग प्रॉपर्टी जो है वो हम इसको मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो मीन को y वैल्यूज़ का मीन कैलकुलेट करेंगे तो y इक्वल टू 2x हमारी इक्वेशन है और इस पर हम मीन को अप्लाई करेंगे तो y के ऊपर बार आ जाएगा, x के ऊपर भी आपने बार लिखना है तो y बार इक्वल टू 2x बार। x बार की वैल्यू जो है वो हम लोग मीन्स का ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज़ 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24। तो ये आपने प्रूव कर लिया है न्यूमेरिकली और इसको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी और ये डिफरेंट है अपनी रियल वैल्यूज़ के मीन से।
तो यू कैन से डेट द मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। स्टूडेंट्स इन फोर्थ पार्ट में डिवाइड करना है हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस को 4 से, कोई और 4 हमें गिवन है कांस्टेंट जिससे हम डिवाइड करेंगे। तो हर वैल्यू को आपने 4 से डिवाइड करना है। 4 डिवाइड बाई 4 1, 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे 2, 16 डिवाइडेड बाई 4 4, 20 डिवाइड बाई 4 5 एंड 12 डिवाइड बाई 4 3। और ये देन फिर आप लोग ने कैलकुलेट करना है वाई बार, यानी वाई वैल्यूज़ का मीन कैलकुलेट करना है। तो आपने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है, आंसर 15 है समेशन वाई का। और देन फिर आपने इसको यूजिंग फार्मूला आपने वाई बार को कैलकुलेट कर लिया है। 15 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 3। 15 डिवाइड बाई 5, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 5 3 15। तो आपके पास न्यू वैल्यूज़ का मीन जो है वो 3 है और रियल वैल्यूज़ का मीन जो है वो 12 है। तो इट्स मीन्स डैट के चेंज ऑफ स्केल करने से आपके पास मीन जो है वो शिफ्ट कर गया है और वो आपके पास काफ़ी इसमें कम हो गया है। 9 टाइम्स जो है वो मीन आपके पास लेस है। देन इसको चेक कर लेते हैं हम लोग यूजिंग प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी में भी आपने इसको इसी क्वेश्चन को राइट करना है y इक्वल टू एक्स बाई 4 और आपने मीन अप्लाई कर देना है y बार, x के ऊपर मीन अप्लाई हो जाएगा y x बार, और x बार का आंसर हमारे पास 12 है। 12 डिवाइड बाई 4 आंसर इज 3। और ये प्रॉपर्टी के यूजिंग प्रॉपर्टी भी हमने इसका मीन 3 कैलकुलेट किया है और यूजिंग न्यूमेरिकली यानी यूजिंग हम लोगों ने फार्मूला भी हमने इसका मीन जो है वो 3 कैलकुलेट किया है और रियल वैल्यूज़ का मीन जो है हमारे पास 12 है। तो इट्स मीन्स दैट कि आपके पास यहाँ पे अगेन जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में जो क्वेश्चन है वो ये है कि मल्टीप्लाइंग ईच वैल्यू बाय 2 एंड देन एडिंग 5। इसमें वो चेंज ऑफ स्केल भी आपसे पूछ रहा है और उसके साथ साथ चेंज ऑफ ओरिजिन भी। तो कांस्टेंट को ऐड भी कर रहे हैं और साथ हम उसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। देन वी चेक whether the mean is change or not। तो फिर आपने ये करना है कि x वैल्यूज़ आपको गिवन है, इसको अगेन आपने कॉलम में ही राइट रखना है और देन फिर आपने न्यू कॉलम जो है वो प्रिपेयर करना है फॉर न्यू वेरिएबल के लिए। और वेरिएबल की जो इक्वेशंस बनेगी वो मेरे पास y इक्वल टू 2x प्लस 5। अब x की वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई होगी 2 से, देन आप ऐड करेंगे 5 को। तो 2 को मल्टीप्लाई किया है हमने 4 से, x वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 5 13। देन फिर आपने 8 नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास x की 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 16 प्लस 5 21। सिमिलरली आपने बाकी वैल्यूज़ को भी 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है 5, आंसर आपका 37 45 29 आ जाएगा। और उसके बाद आपने इसको सम कर लेना है फॉर मीन के लिए। तो समीशन y यहाँ पे 145 है और y बार का फॉर्मूला समीशन y ओवर n, और ये 145 डिवाइडेड बाय 5 आंसर इज 29। तो ये आपके पास जो न्यू वेरिएबल है उसका मीन आ गया है 29, जो कि डिफरेंट है मीन ऑफ रियल वैल्यूज से। और देन वी कैन चेक बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में आपने ये करना है कि आपने इक्वेशंस को एज इट इज लिखना है y इक्वल टू 2x प्लस 5 और इस पर मीन अप्लाई कर देना है। मीन आपका वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगा y बार प्लस इक्वल टू 2x बार, x के ऊपर मीन आ जाएगा और प्लस 5 एज इट इज़ रहेगा। x बार जो है वो हम लोगों के पास गिवन है और हम इसे ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं विच इज़ 12। 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, 24 प्लस 5 29। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी भी हमने साबित कर लिया है मीन को 29, और न्यूमेरिकली भी यूजिंग फार्मूला भी 29 हमने मीन कैलकुलेट कर लिया और ये अपनी रियल वैल्यू के मीन से डिफरेंट है। Last part of example 3.10, that is dividing each value by 4 and then subtracting 3। अब आपके पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस जो भी आपकी रियल ऑब्जर्वेशंस x वैल्यूज हैं इसको 4 पे डिवाइड करेंगे और देन उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। तो आपने फर्स्ट वैल्यू जो है 4 को कंसिडर करना है। 4 डिवाइडेड बाई 4 1, 1 माइनस 3 विच इज़ -2। देन फिर आपकी नेक्स्ट वैल्यू 8 है, 8 डिवाइडेड बाई 4 2, 2 माइनस 3 माइनस 1। सिमिलरली आपने बाकी वैल्यूज़ को भी इसी इक्वेशंस में 1 बाय 1 पुट करके आपने y वैल्यूज़ को जनरेट करना है और मीन कैलकुलेट करना है। तो इसका सम जो है वो 0 आ गया है यहाँ पे और इसका मीन भी आपके पास यहाँ पे 0 जनरेट हो रहा है।
तो आपके फिर से हम उससे चेक करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी से चेक करने के लिए आपने इक्वेशंस को लिखना है y इक्वल टू एक्स ओवर 4 माइनस 3 और मीन अप्लाई कर देना है सिमिलर पैटर्न के ऊपर जैसे हमने ऑलरेडी इसको लर्न कर लिया है। y बार एक्स बार ओवर 4 माइनस 3, एक्स बार की वैल्यू 12 पुट कर दें, 12 डिवाइड बाई 4 आंसर इज 3, 3 माइनस 3 0। तो ये आपने इसको प्रूव कर लिया है दोनों से न्यूमेरिकली एंड बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो ये आपने और ये रियल वैल्यूज़ के मीन से बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है। तो इट कैन बी से दैट के मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ origin एंड स्केल। In this lecture, I discussed the fourth property of arithmetic mean, that is mean is affected by change of origin and scale, और इसको हमने अप्लाई भी किया है कि क्वेश्चन के ऊपर, और इसको उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसको लाइक भी करना है। टुडे स्टूडेंट्स आई विल डिस्कस द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन, और इसको हमने अप्लाई भी किया एक एग्जांपल के ऊपर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आपने अपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।